श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज फुलेरा दूज है और आप सभी लोगों को फुलेरा दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, फुलेरा दूज का दिन बहुत ही बड़ा होता है भगवान शिवजी को प्रसन्न करने के लिए, और इस दिन भगवान शिवजी बहुत आसानी से प्रसन्न भी होते हैं। हमारी जो भी मनोकामनाएं होती हैं ना, वो बिना बोले पूर्ण करते हैं। साथ ही में इस दिन अगर हम कुछ ना भी मांगे तो भी भगवान शिव हमें इतना कुछ प्रदान करते हैं जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पर दोस्तों, वो तभी होगा जब आप भगवान शिवजी को इस दिन प्रसन्न कर और प्रसन्न करने वाला ही हम आपको आज की इस वीडियो में उपाय बताने वाले हैं। उसके पहले हम आपको इस दिन की महत्वता बता देते हैं ताकि आप लोग समझ जाओ कि भाई फुलेरा दूज का दिन कितना बड़ा होता है। अभी आप सभी लोग जानते हो कि महाशिवरात्रि आई थी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि भगवान शिव जी को महाशिवरात्रि के दिन प्रसन्न नहीं कर पाया या भगवान शिव जी के लिए कोई उपाय नहीं कर पाया, तो भाई उसके पास एक दूसरा सबसे बड़ा मौका है जो कि महाशिवरात्रि के बाद पड़ने वाली फुलेरा दूज का होता है। और ये जो दिन होता है ना, ये साल में सिर्फ एक बार आता है, इसलिए इस मौके को आप लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन भी अगर आपने भगवान शिवजी को प्रसन्न कर लिया है तो भाई आप लोगों को इस फुलेरा दूज के दिन को भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस दिन का जो आपको फल मिलेगा ना, वो आपको हमेशा मिलता रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। और आपको हम ये बात भी बता दें कि फुलेरा दूज का ही वो दिन है जिस दिन भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर धतूरा चढ़ाया गया था। पहला दिन ही ये था जिस दिन धतूरा शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया गया था, वो फुलेरा दूज का ही दिन था। और इस दिन धतूरा चढ़ाने का भी विशेष महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन धतूरे का एक अलग ही महत्व होता। इस दिन सभी लोग जो है शिवलिंग के ऊपर धतूरा भी चढ़ाते हैं अपनी किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को इस फुलेरा दूज का 108 चावल के दाने वाला उपाय समझाने वाले हैं, जिस उपाय को करने से आपकी किसी भी प्रकार की अगर कोई मनोकामना है जो कि आप लंबे समय से सोचकर बैठे हुए हो और वह आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, तो भाई आप लोगों को ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, ये उपाय आप लोगों को पता तो होगा, पर दोस्तों उपाय को सही तरीके से करोगे तो ही उपाय का फल मिलेगा। और ये उपाय किसी विशेष दिन पर ही किया जाता जब बात आ जाए भाई फुलेरा दूज की, चूंकि महाशिवरात्रि के बराबरी का ही दिन है। भाई इस दिन अगर आप लोग 108 चावल के दाने वाला उपाय कर ले तो साथ ही में हम आपको एक धतूरे वाला उपाय भी बताएंगे। अगर कर लेते हो ना, तो आप ये मानकर चलना जिस भी मनोकामना के लिए आप अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, वो भी बहुत ही जल्दी है ना। इसी के साथ में दोस्तों एक बात और बता दें, जिस बात से आप लोग ये समझ जाओगे कि फुलेरा दूज का महत्व कितना बड़ा होता है। दोस्तों, फुलेरा दूज के दिन अगर आप लोग कोई काम शुरू कर रहे हो, आप उसमें कभी असफल नहीं हो सकते। फुलेरा दूज के दिन समय नहीं देखा जाता, कुछ भी काम शुरू कर रहे हो पूरे दिन में से कभी भी शुरू कर सकते हो, कोई समय नहीं है, पूरे दिन शुभ होता है इस दिन है ना। और इस दिन जो भी काम आप शुरू करोगे उसमें कभी असफल नहीं हो पाओगे, आप उसमें सफल ही होंगे है ना। इसलिए इस दिन की महत्वता बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। साथ ही में दोस्तों, फुलेरा दूज का जो दिन होता है ना, इस दिन जो भी हम दान पुण्य करते हैं उसका फल कभी भी खत्म नहीं होता है, उसका फल हमारे मरते दम तक हमें मिलता रहता है। इसीलिए अगर आप लोग इस दिन 108 चावल देने वाला उपाय कर लोगे तो इस उपाय का फल आपको एक दिन नहीं मिलने वाला, नहीं, हमेशा मिलता रहेगा। इसीलिए हम आपको जो है इस उपाय को इस समय पर बता रहे हैं, तो आप उपाय को पहले ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद ही आप लोग उपाय को कीजिएगा। तो चलिए समझते हैं। पहले हम 108 चावल के दाने वाले उपाय, उसके बाद में सबसे आसान उपाय बताएंगे जो कि मतलब धतूरे वाला है। तो देखिए, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को पहली बात तो आपको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए करना है। अगर किसी भी व्यक्ति की कोई भी विशेष मनोकामना है तो वह इस उपाय को कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और घर परिवार में से अगर कोई एक सदस्य इस उपाय को करना चाहे तो वो घर की बहनों में से कोई भी एक सदस्य इस उपाय को कर सकता है, क्योंकि अगर माताएं बहनें अगर इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को के दिन करेंगी तो भाई उनके पूरे परिवार को जो है इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। बाकी परिवार में से सभी सदस्य भी इस उपाय को कर सकते हैं, जिसको अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना जो है वो भगवान शिव जी से बोलनी हो या अपने मन की बात बोलनी हो या अपनी मनोकामना पूर्ण करवानी हो, तो कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है, वो आपके ऊपर है। चलिए दोस्तों, अब हम ये समझते हैं
कि इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आपको करना किस समय, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखिए, इस उपाय को लिए आपके पास आज का पूरा दिन है। पूरे दिन में आप लोग कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। जिस तरीके से महाशिवरात्रि का जो दिन होता है वो पूरे दिन मतलब शुभ होता है। इस पूरे दिन में हम जो है भगवान शिव जी को कभी भी कुछ भी पूजन अर्चना कर सकते हो, उनको प्रसन्न कर सकते हैं। उसी तरीके से फुलेरा दूज के दिन भी आप लोग पूरे दिन भर जो है कभी भी इस उपाय को कर सकते हो। पर अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो प्रातःकाल सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके आप उतने जल्दी इस उपाय को करने की कोशिश करना। या तो 10, 11, 12 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे ना, जब तक आपके यहाँ के मंदिर खुले रहते हैं, जब तक भी अगर उपाय को, तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। उसके बाद में एक और समय है जो कि शाम के समय प्रदोष काल का समय है या रात का समय है। तो हम आपको बता दें कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होगा, इस समय के बीच में भी आप इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकते हो। अगर किसी कारणवश आप थोड़ा बहुत लेट भी हो जाते हो ना, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप 7:30 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को कर लेते हो तो ये आपको उपाय का फल मिलेगा, क्योंकि फुलेरा दूज का दिन है। ऐसे बार बार तो आता नहीं, और 8 बजे से भी थोड़ी देरी हो जाए तो भी उपाय आप लोग कर लेना, उपाय का आपको फल जरूर मिलेगा। फुलेराज के दिन भगवान शिव जी बैठे ही इसलिए होते हैं ताकि कोई व्यक्ति आए, कोई भक्त आए, उनको प्रसन्न करें उपायों के जरिए, या कैसे ही प्रसन्न करें और भगवान शिव जी उसकी झोली भर दें। और इस दिन भगवान शिव जी जो आशीर्वाद देते हैं ना, वो बहुत ही बढ़ा देते हैं, जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आप लोग इस उपाय को पूरे मन और पूरे विश्वास से करिएगा। चलिए दोस्तों, हम समझते हैं कि ये 108 चावल के दाने वाला उपाय आपको करना कैसे, इसकी पूरी विधि क्या है। तो देखिए, सबसे पहली चीज है, इस उपाय को करने के लिए आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सुबह के समय का तो स्नान करके शुद्ध होकर नए वस्त्र या धुले हुए वस्त्र पहनकर जाना। शाम के समय कर रहे हो तो भाई आप लोग हाथ मुंह धोकर जा सकते हो। शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है ना। अब देखिए, 108 चावल के दाने वाला उपाय है तो सीधी सी बात है, 108 चावल के दाने इसमें हमें लगेंगे ही लगेंगे। पर ये जो 108 चावल के दाने हैं ये हमें लेना कहाँ से है? क्या हम बाजार से लेकर आएंगे? क्या हम बासमती चावल लाएंगे? क्या हम सादा चावल लाएंगे? तो देखिए, सीधी सी बात है, आप लोगों को इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आपके घर में रसोई घर है, रसोई घर में जो चावल हों, क्योंकि आपके घर के रसोई घर में चावल तो बनते ही होंगे, चावल तो रखे ही होंगे, किसी भी प्रकार के चावल रखे होंगे। तो आपको क्या करना है कि आपके घर के रसोई घर में जो भी चावल उपस्थित हों भाई, उन चावलों में से एक मुट्ठी या एक कटोरी जो है चावल आपको थोड़े से निकाल लेने हैं, क्योंकि उपाय को करने के लिए अभी हमने इनमें से जो है चावल छाटेंगे। तो भाई, अपने घर के रसोई घर में जाना और थोड़े से चावल की मुट्ठी भरकर या तो कुछ कटोरी में चावल भरकर आप लोग अलग निकाल लेना। अब अलग निकालने के बाद दोस्तों, जो चावल आपने निकाले हैं ना, इन चावलों में से 108 अच्छे अच्छे चावल के दाने आप लोग छांट लो। अच्छे अच्छे क्यों कहा? अच्छे अच्छे इसीलिए कहा क्योंकि जो आप 108 चावल के दाने उपाय के लिए लोगे वो दाने ना तो कटे फिटे हों, ना तो टूटे हुए हों, ना दाग वाले हों, बिल्कुल अच्छे साबुत चावल के दाने वो होने चाहिए। तो क्या करना है? उसी कटोरी में से या उसी चावल में से आपको 108 अच्छे अच्छे चावल के दाने छांट कर रख लेना है। अलग से निकालकर आप उसे किसी भी एक कटोरी में सुरक्षित रख लो, या तो एक कागज की पुड़िया ले लो, उसके अंदर इन 108 चावल के दाने को अच्छे से रखकर उसको बांध लो, सुरक्षित कर दो, क्योंकि इसमें से एक भी दाना गुनना नहीं चाहिए। इसीलिए हम आपको ये बात बता रहे हैं। आपके 108 चावल के तैयार हो गए। अब इसके बाद में दोस्तों, क्या हम सीधा भगवान शिवजी के मंदिर में जाकर इस उपाय को कर लें या कुछ पूजन अर्चना भी कर लें? तो देखिए, यहाँ पर हम आपको बता दें कि कोई भी उपाय करो तो थोड़ी बहुत पूजन अर्चना जरूर भगवान शिव जी की किया करो, ताकि हमें ये भगवान शिव जी को नहीं बताना है कि हम अगर आपकी पूजा कर रहे हैं, हम आपको उपाय कर रहे हैं, तो भाई हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको इस उपाय को करने के लिए जो है भगवान शिव जी के पहले पूजन अर्चना करना है। देखिए, अगर सुबह के समय आप इस 108 चावल देने वाले उपाय को कर रहे हो तो भी सुबह के समय कम से कम आप लोग 1 लोटा जल लेकर जाना। बाकी जो लोग प्रतिदिन भगवान शिवजी के मंदिर जाकर पूजन अर्चना करते हैं वो वैसी पूजन अर्चना करें, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
पर जो लोग सिर्फ उपाय कर रहे हैं ना, वो कम से कम 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाना ठीक है। बाकी आप जो भी आपकी और ज्यादा पूजन अर्चना है वो आप कर सकते हो। फूल, बेल, पत्री, अबीर, गुलाल वगैरह सारी चीजें समर्पित कर सकते हो। उसके बाद ही आप लोग ये उपाय करना। शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो भाई अपने साथ में एक घी का दीपक लेकर जाना। वो घी का दीपक आटे का हो और आटे के साथ में उसके अंदर गोलबत्ती रखी हो और शुद्ध देसी काहे का घी डलाओ। इस बात का ध्यान रखना। इस दीपक को तैयार करना और शाम के समय प्रदोष काल में निकल जाना। जो आप इस उपाय को कर रहे हो अपने घर के पास ही में जो शिवम वहां पर जाना और अपने इस दीपक को पहले भगवान शिवजी के मंदिर में लगाना। इस दीपक को अपनी ही माचिस जलाना, किसी और की माचिस मत लेना, वरना इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा। अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना और भगवान शिवजी के मंदिर में बैठकर ही इस दीपक को जलाना और शिवलिंग के पास में रख देना। आप चाहो तो इस दीपक से आरती पर उतार कर रख सकते हो, पर इस शिवलिंग के इतने पास में मत रखना कि भगवान शिवजी को आंच लगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो जैसे ही आप अपनी पूजन अर्चना कर लेते हो भाई, उसके बाद में आप भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में बैठ जाओ, सामने बैठ जाओ या आसपास कहीं पर भी बैठ जाओ और अपने भाई 108 चावल के दाने निकाल लो को करने के लिए लेकर आए हुए हो। इन्हें आप अपने सामने रख लो। पुड़िया बनाकर लाए हो तो खोल कर रख लो, या तो चावल की मतलब कटोरी में रखकर लाए हो तो भाई कटोरी अपने सामने रख लो। इस उपाय को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली से करना है। इस बात को अच्छे से ध्यान से समझ लो। तो सीधे हाथ की हथेली लेना, उस हथेली से ही आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। करना क्या है देखो, हमारे सामने 108 चावल के दाने रखे हुए हैं, शिवलिंग हमारे सामने है। तो करना क्या है देखो, इन 108 चावल के दानों को एक एक करके भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाते जाना है। क्या क्या करके एक एक करके चढ़ाते जाना है, जैसे कि पहला चावल का दाना शिवलिंग पर चढ़ाया और मंत्र भी बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दूसरा चावल का दाना उठाया शिवलिंग पर चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिया। ये चावल के दाने आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं। देखो, आपको अपने हाथों से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं, फिर भले ही वो बाद में अपने आप जो है जलाधारी पर गिर जाए, उससे दिक्कत वाली बात नहीं है। या कोई जल चढ़ा दे तो वही वो जलाधारी पे आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आप अपने हाथों से शिवलिंग पर ही जो है ये चावल के दाने चढ़ाना। और हर चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यों का विशेष रूप से आप लोग मतलब ध्यान कर लेना, जाप कर लेना। एक चावल दाना चढ़ाया, दूसरा चढ़ाया, फिर बोला, तीसरा चढ़ाया, फिर बोला। इसी प्रकार से आपको पूरे 108 चावल के दाने श्री बोलकर एक एक करके चढ़ा देना है। आपको ये अगर पूछे कि एक साथ नहीं चढ़ा सकते, देखो फुलेरा दूज का दिन है। अगर उपाय का पूर्ण फल चाहिए, बड़ा फल चाहिए, जल्दी फल चाहिए तो एक एक करके ही चढ़ाना और बोलकर चढ़ाना। तो जैसे ही आप लोगों का 108वां चावल का दाना आता है, आखिरी वाला चावल का दाना जैसे ही आप लोग चढ़ाने के लिए जा रहे होते हो, तो भाई उस समय आप लोग भगवान से अपनी मनोकामना बोलना। कैसे बोलोगे? जब आपका 108वां चावल का दाना आपके सीधे हाथ के हथेली में हो और आप शिवलिंग पर चढ़ाने जा रहे हो, तो आंखें बंद करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस 108वें चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। उसके बाद में भगवान से अपनी वह मनोकामना बोलना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, या किसी दुख और परेशानी के लिए कर रहे हो, या रोग और बीमारी के लिए कर रहे हो। कहने का मतलब है कि आप इस उपाय को अपनी सभी तरह की दुख और परेशानियों के लिए कर सकते हो, या अपनी किसी भी विशेष प्रकार की मनोकामना के लिए भी जो है कर सकते हो। चावल के दाने को चढ़ाते समय अपनी एक बार मनोकामना शिव जी से बोल देना। उसके बाद में भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में ही बैठकर 2 मिनट भगवान के नाम का जाप कर लेना और भगवान से वापस से अपनी मनोकामना के लिए विनती कर लेना। जो भी आपकी मनोकामना है वो बोल देना और भगवान को दूध देकर वहां से उठ जाना। आपका ये वाला उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद कुछ ही दिनों के अंदर आपको इस उपाय का फल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो 108 चावल के देने वाला उपाय हो गया, पर फुलेरा दूज का दिन है तो भाई धतूरे का उपाय तो आपको करना ही करना चाहिए। देखो, जो भी व्यक्ति इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को ना कर पाए, या थोड़ा लेट हो जाए, या उसके पास समय ना हो इस उपाय को करने, तो भाई फुलेरा दूज के दिन मात्र एक धतूरा लेकर आना। एक धतूरा या आपको किसी भी वृक्ष में जो धतूरे का पेड़ होता है उसमें आराम से मिल जाएगा। क्या आप कहीं से खरीद कर लेकर आना? मात्र एक धतूरा चाहिए।
कुछ नहीं चाहिए ना आप एक लोटा जल, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है फुलेरा दूज के दिन, तो भाई मात्र एक धतूरा जरूर लेकर आना। और जो लोग 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर रहे हैं ना, वो भी अपने साथ में एक धतूरा जरूर लेकर जाना, क्योंकि इस दिन धतूरा चढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि इस दिन भगवान शिव जी पर मात्र धतूरा अगर हमने बिना बोले भी चढ़ा दिया ना, तो भी भगवान बिना बोले हमारी समस्याओं को समझकर जो है उनका निराकरण कर देते हैं, उनको दूर कर देते हैं और हमारी मनोकामनाओं को वो पूर्ण कर देते हैं। तो इसीलिए मात्र आपको अपने घर से सुबह या शाम के समय, आप पूरे दिन में कभी भी एक धतूरा अपने घर से लेकर जाना, भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचना, पूजन अर्चना करना चाहते हो तो पहले वो करना, दीपक जलाना चाहते हो, ये जल चढ़ाना चाहते हो, पहले पूजन अर्चना कर लेना। उसके बाद में मात्र इस धतूरे को शिवलिंग के ऊपर आप लोग चढ़ा देना। शिवलिंग के ऊपर इस धतूरे को चढ़ाने के बाद अपनी मनोकामना बोल देना, जिस मनोकामना के लिए आप जो है ये धतूरा शिवलिंग पर चढ़ा रहे हो। सोचो खुद आपकी धतूरा पहली बार जिस दिन चढ़ाया गया है, आप उस दिन ही जो है पहला धतूरा शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रहे हो, तो भाई आपकी मनोकामना तो जरूर पूर्ण होगी, वो भी बहुत ही जल्दी। और दोस्तों, अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर भी धतूरा जो चढ़ाया जाता है वो बहुत ही कम दिनों में चढ़ाया जाता है, जिसमें से एक दिन फुलेरा दूज का भी दिन होता है। अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर भी जो है हम धतूरा चढ़ा सकते हैं अपनी किसी भी मनोकामना के लिए, क्योंकि अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर ज्यादातर जो है धतूरा नहीं चढ़ाया जाता है, पर फुलेरा दूज के दिन आप लोग चढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, ये वो उपाय थे जो कि आप लोगों को फुलेरा दूज मतलब आज के दिन जरूर करने हैं। बाकी इन उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।